क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि एक दिन मैं भी बहुत अमीर बनूंगा? या आपने कभी इस पे गौर फरमाया है कि लोग अमीर बनते कैसे हैं? अमीर बनने का सीक्रेट क्या है? या ये भी कह सकते हैं कि वो कौन सी आदतें होती हैं जो लोगों को गरीब बना देती हैं या उन्हें अमीर नहीं बनने देती? हाय एवरीवन, आज मैं आपसे कुछ ऐसी आदतों के बारे में शेयर कर रहा हूँ जो कि अक्सर लोगों को गरीब बना देता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेजी हो इसलिए या हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो इसलिए, नहीं, ये वो आदतें हैं जो शायद ही कुछ ही लोग जानते होंगे या फिर शायद वो जो आज अमीर है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप इस वीडियो का डीप मतलब समझ पाओगे और वीडियो से कुछ सीख पाओगे। तो ये सीख है एक रियल कहानी से, एक लड़के की जिंदगी से जिसका नाम राम है। राम जो अपने ज़िंदगी से बस एक ही चीज़ चाहता था, वो था अमीर बनना। वो बहुत डेस्परेटली, बहुत स्ट्रांगली अमीर बनना चाहता था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। वो बहुत गरीब घर से था, बहुत गरीबी में पला बड़ा, और जहाँ उसकी 2 बहनें, उसकी माँ और उसके ग्रैंडफादर दादाजी रहते थे। उसके पापा नहीं थे, और जिसके कारण वो दादा से बहुत अटैच था, और उसके दादा ही पिता के सारी जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें उसको बताते थे, जैसे एडवाइस देना, डिसिप्लिन सिखाना और उसके अप एंड डाउन्स को देखना। और दादा ही उसके ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे। लेकिन एक दिन जब राम स्कूल से आया और उसने देखा कि दादाजी को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सब लोगों ने मिलकर फैमिली ने डिसाइड किया कि इनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और जब वहाँ पे वो एक्सरे करवाए तो पता चला कि अगर वो ठीक से चलना चाहते हैं तो उनके हिप का रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना पड़ेगा, कमर के नीचे का हिस्सा, जो कि ऐसा था कि फैमिली उस सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और अगले 5 साल तक राम ने अपने दादा को बस चेयर पे टेक लगा के बैठते देखा, उनको बूढ़े होते और भी कमज़ोर होते हुए देखा। और अंत में एक दिन उनका देहांत हो गया। और उनके मरने का ही वो एक समय था जब राम ने ये स्ट्रांगली निश्चय किया कि मुझे अमीर बन के रहना है। उसको इस बुरे समय पे ये फील हुआ कि पैसा मेरे दादाजी को बचा सकता था, पैसा इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता था। और उसके बाद से ही उसने ऐसा माना कि पैसा ना होना मतलब कि दुख, चिंता और खराब मौत, और पैसा होना मतलब कि खुशी, पीस और एंजॉयमेंट। लेकिन राम के साथ अभी भी एक प्रॉब्लम था कि उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वेल्थ कैसे क्रिएट करे, अमीर बने कैसे, क्योंकि वो तो बस एक नॉर्मल इंसान था। सो अगले दिन से राम ने बिजनेस के बारे में देखना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने सुना था कि बिजनेस करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। सो उसने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया, बुक पढ़ने लगा, ब्लॉग पढ़ने लगा, और वो सब चीज़ें जानने की कोशिश किया जितना वो जान सकता था। और इन सब चीज़ों से उसे एक ही चीज़ मालूम पड़ा कि एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने के लिए सालों का डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन चाहिए होगा। लेकिन राम के पास इतना समय ही नहीं था कि वो इतने लंबे समय का वेट कर सके। वो तो पैसा तुरंत में कमाना चाहता था। तो आखिर में उसे एक चीज़ के बारे में पता चला जिससे वो भी अमीर बन सकता था। वो था इन्वेस्टिंग, जहां वो स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता था। और उसने ऐसा सोचा भी क्यों? क्योंकि उसने इंटरनेट में बहुत से लोगों की स्टोरी पढ़ी हुई थी कि कैसे लाखों लोगों ने सिर्फ ट्रेड करके पैसा कमाया। तो उसने कुछ एजुकेशनल बुक्स खरीदे, नॉलेज गेन किया और इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, और वहाँ से उसने पैसे भी कमाए। वो 5,000 का एक स्टॉक खरीदता और 8,000 में बेच देता, और कुछ ही मिनट्स में वो 3,000 कमा लेता था। और यही देखते देखते 6 महीने के बाद ही, हार और जीतने के बाद, उसने 2 लाख रुपए कमाया। ऐसा करके राम को पैसा कमाने का तरीका मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अपने इस ग्रोथ को देखते हुए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा खेलते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपना सारा पैसा लगा देता हूँ, जिससे बड़े में प्रॉफिट मिलेगा। और वो ऐसा सोच के इमेजिन करने लगा कि मेरा लगाया हुआ सारा पैसा 8 लाख रुपया 1 करोड़ हो गया है, और धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। ऐसा सब चीज़ें वो सोचने लगा। और फिर उस रात में राम ने अपने सारे पैसे लगा दिए उस स्टॉक्स में जिसमें उसको सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे थे बढ़ने का। और उसके बाद उसने 1 हफ्ते तक उस पैसे को नहीं देखा, और अपने आप को और काम रखने के लिए नॉर्मल चीज़ें करने लगा। गार्डनिंग करना, कार की सफाई करना, कार से अपने सिस्टर को लेकर आना। और ऐसा 1 हफ्ता ख़त्म करने के बाद फाइनली वो दिन आया जब वो उस स्टॉक को चेक करने जा रहा था। सो उसने अपना कंप्यूटर खोला, स्टॉक मार्केट खोला, स्टॉक पे क्लिक किया, और उसने कुछ ऐसा देखा जो वो कभी भी भूल नहीं सकता था।
वो स्टॉक प्राइस 8 लाख रुपए से 50 लाख का हो गया था, जिसका मतलब था कि राम ने एक हफ्ते में 7 दिन में 42 लाख रुपए कमाया। वो एक्साइटमेंट उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो सर से पाँव तक उसे फील कर पा रहा था। अभी भी एक ही चीज़ था, वो 42 लाख रुपए को कमा लेने के लिए वो था सेल बटन पे क्लिक करना। लेकिन वो सेल करने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना पहले स्टॉक्स पे कुछ और रिसर्च कर लेते हैं। सो उसने ऑनलाइन कंटेंट पढ़े, जहां उसने ये पाया कि स्टॉक्स का ग्राफ और बढ़ता रहता है, और जितना वो अब तक नॉलेज भी कलेक्ट किया हुआ था बुक से भी कि स्टॉक्स बढ़ता रहता है। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और लिखा था जो कि राम को बहुत अच्छे से ध्यान था कि इन्वेस्टिंग करते समय ज़्यादा रिस्की भी नहीं हो जाना चाहिए। उसे ये बात ध्यान था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी था कि मुझे और अमीर बनना है। तो उसने डिसाइड किया कि रात भर और नहीं बेचते हैं, सुबह तक वेट करते हैं। अगले मॉर्निंग राम बेड से उठा, कंप्यूटर पे गया, स्टॉक मार्केट खोला, स्टॉक पे क्लिक किया और देखा कि बीते हुए उस 9 घंटे में उसके सारे स्टॉक्स गिर चुके थे। उसके लगाए हुए पैसे नेगेटिव में हो चुके थे और अगले कुछ हफ्ते तक वो स्टॉक वापस उठा ही नहीं और स्टॉक ऑलमोस्ट गिर चुका था, खत्म हो चुका था। राम पलक झपकते ही सब कुछ खो चुका था और वो वापस उसी जगह पे पहुंच गया जहां उसने शुरू किया था। सो इस तरीके से राम की कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस स्ट्रेंज एंडिंग के पीछे 2 बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज़ें सीखने के लिए, जो कि शायद आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। और एक चीज़ और साथ ही साथ ज़रूर ध्यान रखना कि राम की ये कहानी एक सीख है उन सब के लिए जो लाइफ में बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ये कि एक तो राम में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसने अपने ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट किया। जब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था तो उसने सबसे पहले पैसा कमाने का सही तरीका ढूंढा, वीडियोस देखा, बुक्स रीड किया, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद एक्शन लिया, जो कि हम सबको सीखना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। और दूसरी चीज़ जो कि राम ने भी किया और जिससे ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते, गरीब ही रह जाते हैं, वो था पेशेंस ना रखना, बेसब्र हो जाना। राम इतना इम्पेशेंट था कि उसने बिजनेस को नहीं चुना क्योंकि उसमें सालों लगते अमीर होने के लिए, और इन्वेस्टमेंट को चुना जहां वो कई रिस्क लेने लगा पैसा कमाने के चक्कर में, बिना उस चीज़ में प्रॉपर नॉलेज हुए। वो इतना ग्रीडी, इतना लालची हो गया था कि उसने उस एडवाइस को भी नहीं माना जो उसने बुक में पढ़ा हुआ था। सो यहाँ हम सब के लिए सीखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपका भी माइंडसेट तुरंत ढेर सारा पैसा कमाने वाला है तो आप भी रॉन्ग ट्रैक पे हो, गलत माइंडसेट से चल रहे हो। पैसा कमाना आसान है, लेकिन रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, और लकीली बन भी जाते हो तो वो सारा पैसा जल्दी ही खो भी दोगे। आज ये हम सब यंगस्टर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़ा बनने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ में समय देना पड़ता है, किसी एक चीज़ में महान बनना पड़ता है। असली वेल्थ आप तभी क्रिएट कर पाते हो जब आप किसी एक चीज़ में महान होते हो और उस एक चीज़ से आप लोगों को कुछ वैल्यू दे पाते हो। सो ये एक छोटी सी कहानी थी वेल्थ पे और एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ पे। सो होपिंग वीडियो आप लोगों को हेल्प करे, कुछ नॉलेज मिले और साथ ही साथ कुछ सीखने को मिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।